हेलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग प्रश्नावली 4.2 में क्वेश्चन नंबर 5 को अभी हम लोग हल करेंगे काफ़ी आसान तरीके में। तो देखिए क्वेश्चन कहता है क्या है। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। चले फिगर के माध्यम से समझते हैं। एक समकोण त्रिभुज है इस प्रकार से, इसमें 90 डिग्री का समकोण त्रिभुज होता है। माने तो ये आधार है, ये कर्ण बड़ा वाला जो होता है इधर इधर कर्ण बोलते हैं इसको, ये लंब। अब देखिए कहता है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, ये ऊंचाई मतलब लंब, इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। आधार से 7 सेंटीमीटर क्या है, लंबाई कम है, तो लिखेंगे x-7। हमें 7 दे दिया है तो लिखेंगे x-7, और आधार हमें पता नहीं है, ये x जो है ये आधार है। और कर्ण दे दिया है 13 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे 13 सेंटीमीटर कर्ण दे दिया है। अब देखिए अब चलिए से हल करते हैं। लिखेंगे माना कि समकोण त्रिभुज का आधार कितना है, x है, और ऊंचाई कितना है, x-7 है। ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, इसलिए लिखेंगे x-7, और कर्ण दे दिया है 13 सेंटीमीटर, लिखेंगे और कर्ण 13 सेंटीमीटर, x सेंटीमीटर, x-7 सेंटीमीटर। अब चलिए हल करते हैं। तो जब भी आधार, ऊंचाई और कर्ण इस प्रकार से रहे समकोण त्रिभुज में, तो इसको हम पाइथागोरस से हल करेंगे। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। इसलिए पाइथागोरस प्रमेय का एक फॉर्मूला होता है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब देखें कर्ण का कितना है, कर्ण हमें 13 है दे दिया है, 13 का स्क्वायर करेंगे। लंब का स्क्वायर, तो लंब कितना है, मतलब ऊंचाई x-7 है, तो लिख देना है x-7 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, मतलब आधार कितना है, x है, x का स्क्वायर कर देना है। अब देखें 13 का स्क्वायर कितना होता है, तो 13 का स्क्वायर होता है 169। x-7 का स्क्वायर मतलब कि x-7 का जो स्क्वायर है a-b के होल स्क्वायर के रूप का है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर होता है कि नहीं। तो इसी के फॉर्म में हमें इसे लिख देना है। लिखना है x का स्क्वायर -2 गुने x गुने 7 प्लस में 7 का स्क्वायर। उसके बाद प्लस का साइन है तो प्लस का साइन देंगे, x का स्क्वायर है तो x का स्क्वायर लिख देंगे। अब देखिए 169 इक्वल टू, सभी को क्या करेंगे, यहाँ पे हल कर लेंगे। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भी है यहाँ पर भी क्या है, एक्स स्क्वायर, तो दोनों को जोड़ेंगे। यहाँ प्लस का साइन है, यहाँ पे कुछ नहीं, प्लस का साइन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे माइनस का साइन है तो लगाएंगे माइनस का साइन, 2 को 7 से गुना कर देंगे, 7 दूनी 14, और x को गुना करेंगे तो 14x हो जाएगा। प्लस है तो प्लस का साइन लगाएंगे। उसके बाद 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर तो कितना होता है, 49। अब देखिए ध्यान से
ये प्लस में है, ये इक्वल की इधर आ जाएगा, तो इसलिए हम इसे पहले लिखेंगे 2x का स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस, ये प्लस में है इधर आ जाएगा माइनस में 169। अब देखिए ध्यान से, समझ जाएंगे तो बनाना आसान हो जाएगा। उसके बाद देखिए 2x का स्क्वायर, तो लिखेंगे 2x का स्क्वायर माइनस 14x प्लस है तो प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो 9 में 9 घटेगा, कितना बचेगा 0। 6 में 4 घटेगा तो कितना बचेगा 2। और ये एक प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। यहाँ पे जो बड़ा का साइन होता है वही साइन लगता है, तो ये माइनस में क्या है, बड़ा है 169, इसलिए हम माइनस का साइन लगाएंगे, इक्वल टू 0 कर देंगे। अब यहाँ पे ध्यान से आपको देखना है, ये क्या हो गया 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120। तो ये आप जानते होंगे जब भी ऐसा रहता है, तो जब ये भी 2 के टेबल में आ रहा है, ये भी 2 के टेबल में, ये भी 2 के टेबल में, तो इसका हम कॉमन निकाल लेंगे। कॉमन निकालना तो आपको आता होगा, ये 2 सब में कॉमन, इसलिए हम 2 को कॉमन निकाल दिए। उसके बाद x का स्क्वायर लिखेंगे, तो ये तो जो दोनों गुना होगा तो ये बन जाएगा, माइनस है तो माइनस 2 7 जा 14 मतलब कि 14, यह x 14x होगा। जब इससे हम इसे गुना करेंगे 7 दूनी 14 और x 14x बन जाएगा। माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगाएंगे। और ये 2 6 जा 12, तो ये 60, 2 के टेबल में 6 2 जा 12, 120 आ रहा है, इसलिए हम इसको 7 लिख देंगे। उसके बाद लिखेंगे इक्वल टू 0। अब देखिए 2 जो है जब गुना में जो रहता है तो वह बटे में चला जाता है, मतलब इधर में क्या होता है, बटे में चला जाता है। तो 2 से जब ये भाग लगेगा तो ये 0 हो जाएगा, इसलिए हम इसको इस प्रकार से नहीं लिखेंगे और सिर्फ इसे हम लिखेंगे x का स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब देखिए हमें करना क्या है, तो यहाँ पे आप समझ चुके होंगे कि 1/2 इक्वल टू रहता है 0। तो अब क्या होता है 1 इक्वल टू गुना, यहाँ पे देखिए ये गुना में रहता है 2, तो गुना में जो रहता है वो इधर आ जाता है बटा में, क्या होता है बटा में आता है। तो ये इस प्रकार से हो जाएगा, गुना में था ये बटा में आ गया। अब इसको जब हम भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो आप यहाँ पे नहीं भी इसे लिखेंगे 2 को यहाँ पर तो चलेगा। अब इस प्रकार से कर लिए। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 है, तो ये तो द्विघात तो बहुपद वाला हो गया, क्योंकि जब भी ऐसा रहता है तो हम क्या करते हैं, इसको इससे गुना करते हैं और इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं और इतना लाने का कोशिश करते हैं। चलिए वैसे ही करते हैं, वैसे ही करना है। 60 लिख देंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। अभाज्य गुणनखंड करना तो आता होगा, सबसे कम टेबल से करेंगे 2 के टेबल से। 2 3 जा 6, 0 है तो 0 उतार देंगे। 2 के टेबल से जा रहा है 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, अब ये आ गया। 3 के टेबल से जा रहा 15, 3 5 6 15, 5 एकम 5, ये हो गया। अब ध्यान से देखिए 2 2 4, 3 को 4 से गुना करेंगे तो क्या होगा 4 तिया 12 माइनस 5 करेंगे। हमें किसी भी तरह इसके जोड़ के घटा के गुना करके हमें कितना लाना है, -7 लाना है। तो हम किसी भी तरह लाएंगे, तो 2 को 2 से जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे 4 को 3 से गुना कर दे, 4 4 यहाँ 4 तिया 12, फिर ये 5 एकम 5। अब घटाते हैं, 5 में 12 घटेगा, लेकिन साइन क्या लाना है, माइनस का साइन लाना है। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस लगाएंगे, यहाँ पे प्लस लगाएंगे अपने से। 5 में जब 12 घटेगा तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। साइन क्या लगेगा, बड़ा वाला, 12 बड़ा है इसलिए बड़ा वाला साइन लग जाएगा माइनस का। तो ये हो जाएगा 7 आ गया। तो अब हम ये क्या करेंगे, x का स्क्वायर माइनस 12x, फिर क्या करेंगे प्लस 5x, यहाँ पे x इसलिए सब में x लगाएंगे। 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। आप तो समझ चुके होंगे। अब देखिए ध्यान से, इन दोनों का कॉमन निकालना है। कॉमन निकालना आपको आना चाहिए। यहाँ पे x है, यहाँ पर x है, तो हम क्या करेंगे x को कॉमन निकालेंगे। उसके बाद फिर x लिखेंगे, जब x को x से गुना करेंगे ये बन जाएगा। माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगाएंगे। 12 है तो यहाँ पे 12 लिख देंगे और फिर ब्रैकेट बंद कर देंगे। यहाँ पे x है, जब x को हम 12 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 12x हो जाएगी। 12x बन गया। अब यहाँ पे प्लस का साइन है तो क्या लगेंगे, अपने से प्लस का साइन लगा देना है। उसके बाद देखें यहाँ 5 है, यहाँ पे 60 है, तो 5 के टेबल में 60 आता है, इसलिए क्या करेंगे 5 लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे 5 को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 5x बन जाएगा, माइनस
5 के टेबल में 60 के बार में आता है, तो 5 के टेबल में 60 आता है 12 बार में, तो यहाँ पे हम 12 लिख देंगे, उसकी इक्वल टू 0 कर देंगे, 12 पछे 60, ये हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, ये जो बाहर वाली जो बाहर में है उनको एक जगह लिखेंगे, x + 5। इतना लिखने के बाद यहाँ पे इक्वल टू 0 कर देना है, इस प्रकार से खींचना है। x - 12 दोनों में से किसी एक को लिख देना है, दोनों सेम है, x - 12 x - 12, x - 12 हम दोनों में से किसी एक को निकाल के यहाँ पे इक्वल टू 0 कर देना है। उसके बाद ध्यान से आपको देखना है, x इक्वल टू, ये प्लस में इधर आ जाएगा माइनस में, माइनस के 5, फिर x इक्वल टू ये माइनस में इधर आ जाएगा प्लस के 12। अब ध्यान से देखना है, हमें माइनस को नहीं लेना है, हमें क्या लेना है, प्लस को लेना है, तो 12x लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं, जो यहाँ पे हम निकलाए हैं आधार क्या था, आधार x इक्वल टू क्या हो जाएगा 12, और ऊंचाई क्या हो जाएगा, ऊंचाई क्या था x - 7 था, तो क्या x के जगह में हम 12 लिख सकते हैं, क्योंकि x हमारा 12 आ गया, -7। अब -7 करेंगे, यहाँ पे -7 करेंगे, कितना बचेगा, इक्वल टू 5, ये हो जाएगा हमारा आंसर। हेलो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आने वाला नोटिफिकेशन सही समय पर मिलती रहे।